कि मुझे आपके साथ हेलीकॉप्टर में घूमना है। तो राहुल गांधी जी ने बोला ठीक है आ जाओ आप। तो राहुल गांधी जी कल उन्हें घुमाया हेलीकॉप्टर से अपने साथ बैठा के। लोगों को क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी पहले से फकीर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? निकलती नहीं थी, वो निकल के घर से आ रही हैं, उनसे मिल रही है। पहली बार निकली है? पहली बार तो नहीं निकली है, पर जो घूंघट में रहती थी, कुछ लाज शर्म रहती थी, आज सब खुलकर समर्थन कर रहे मैं लोगों से सुनता हूँ और वो लोगों की बातें मैं 15 मिनट के अंदर बोल देता हूँ। सिर्फ राहुल गांधी जी ही मिलते हैं उनको टिप्पणी कसने के लिए और बोलने के लिए, और कोई नेता नहीं दिखता है। पायलट राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी जी दोनों हाथों से अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत करीब से राहुल गांधी जी को। और राहुल गांधी जी काफी लंबी यात्रा आज उन्होंने तय की। यहाँ पर एक भव्य भीड़, इस भीड़ के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा जनसैलाब है ये, इसके साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जनसैलाब है लोगों का, भव्य भीड़ जिसको कह सकते हैं आप, वो है। लोग यहाँ पर स्लाइड होने लगे हैं। चौड़ी सड़क होने के बाद भी यहाँ पर कितनी भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं। लोग तितर बितर हो रहा है इस तरफ कि राहुल गांधी जी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। नमस्कार। ये मीडिया है तो बोलेगा ही, क्या हमें नहीं समझ में आया किस हिसाब से गलत रास्ते पे चले हैं राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा को गलत रास्ता बताया जा रहा है। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा किस हिसाब से गलत है? यही गलत है कि वो धर्म जाति को जोड़ते हुए चल रहे हैं। जो एक भाईचारा में मतभेद आ गया है, उस मतभेद को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है, यही गलत रास्ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये बेरोजगारी है, भुखमरी है, और महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, और अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी कुछ लड़कियों को, बच्चों को लगा हुआ हेलीकॉप्टर पे घुमा रहे थे, क्या वजह? देखिए, बच्चिया का मध्य प्रदेश से कुछ बच्ची थी, उनका इच्छा था राहुल गांधी जी से मुलाकात उनकी हुई। तो राहुल गांधी जी ने पूछा कि आपका क्या इच्छा है? उन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ हेलीकॉप्टर में घूमना है। तो राहुल गांधी जी ने बोला ठीक है आ जाओ आप। तो राहुल गांधी जी कल उन्हें घुमाया हेलीकॉप्टर से अपने साथ बैठा के बच्चियों को। तो ये राहुल गांधी जी हैं। जबकि मीडिया पब्लिकेशन उन्होंने नहीं किया, वो मीडिया में नहीं दिखाया। अब वो जन सेवक हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। जैसे नेहरू जी से बच्चों का लगाव था, वैसे ही राहुल गांधी जी से बच्चों का लगाव है। और बच्चे भी, आजकल के बच्चे भी बहुत समझदार हैं, उन्हें भी पता है कौन सही है कौन गलत है। मीडिया जो है वो बताती है भारत जोड़ो यात्रा, यानी राहुल गांधी गलत ट्रैक पे जा रहे हो, यात्रा ही गलत कर रहे हो। किसने बोला ये? मीडिया बोल रही है। नहीं, कोई गलत ट्रैक नहीं। अगर गलत ट्रैक होता तो इतना समर्थन मिलता। पूरी जनता उनके लिए उत्साहित खड़ी है सड़कों पर। कोई गलत ट्रैक नहीं है, सोच का फर्क है आप लोगों की कि गलत ट्रैक बताया जा रहा है। इसको बिल्कुल सही ट्रैक पे एक संदेश दिया जा रहा है, भाईचारे का, प्रेम का, सब एक साथ रहे, मिलकर रहे, ये संदेश दे रहे हैं राहुल गांधी जी। फिर क्यों कहा जाता है कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं राहुल गांधी जी? ये तो जिसने बोला आप उसी से आंसर लेकर आइए आप। मेरे तो हिमाचल जीतने की खुशी है आप लोगों को या गुजरात हारने का गम है? ये खुशी है हमें हमारे हिमाचल जीतने की। हिमाचल, लेकिन गुजरात का गम नहीं। अब गुजरात का, हाँ ठीक है, वो गम है। गम तो दो है आपको। दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन है। नहीं, हम तो हमारे राजस्थान को दो गम को छोड़ गए कि नहीं, हम खुश हैं। अभी आएगा 2023-24 में भी पता चलेगा। हम खुश हैं, हमारी सरकार से हम खुश हैं, हमारे कांग्रेस से खुश हैं हम। कांग्रेस से भी खुश है? हाँ खुश है, हमारी सरकार से खुश है हम। आपके नेता राहुल गांधी जी, देश के नेता राहुल गांधी जी, एक तरफ इस पे गोडसे पे टिप्पणी करते हैं, वहीं पे कोई बंदा आकर के आग लगा लेता है। इतना बड़ा जिनका काम है आग लगाने को तो लगाएंगे सर ही। सिर्फ राहुल गांधी जी ही मिलते हैं उनको टिप्पणी कसने के लिए और बोलने के लिए, और कोई नेता नहीं दिखता है आप लोगों को। ये तो उन लोगों ने एक बहाना पकड़ लिया है कि उनके पीछे लगे रहना, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अच्छा है, बहुत अच्छा संदेश है, कोई गलत ट्रैक नहीं है ये। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, राहुल गांधी जी, क्या फायदा हुआ आपको भारत जोड़ो? कितना अच्छा है, लोग बाग घर से निकल के आ रहे हैं। जो महिला कभी निकलती नहीं थी, वो निकल के घर से आ रही है, उनसे मिल रही है। पहली बार निकली है? पहली बार तो नहीं निकली है, पर जो घूंघट में रहती थी, कुछ लाज शर्म रहती थी, आज सब खुलकर समर्थन कर रही है। राजस्थान की महिलाओं को सबसे पहला जो सरकार से अगर कोई सुविधा चाहिए तो क्या चाहिए? महिलाओं के पास सब सुविधा है, उनके पास है, जो मिल रहा है। हमारी सरकार सारी योजनाएं ला चुकी है, आपको पता होगा, चिरंजीवी योजना। क्या लाइट की सुविधा अच्छी है? हाँ है, अच्छी है सुविधा। बिजली पानी सब अच्छा हो रहा है, अब सब कुछ अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है हमारी सरकार का। 6-7 दिनों से मैं भी रह रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कितनी अच्छी सुविधा है। क्यों, कितनी अच्छी सुविधा है? क्या कमी दिखी है आपको, बताइए ना, क्या कम दिख रहा है? लाइट की सुविधा नहीं है। कैसी है? हम तो अभी जब भी रह रहे हैं, हम तो लाइट में ही रह रहे हैं। हम तो लाइट में रहे, हमें तो कभी भी बिजली गुल नहीं दिखी हमारी। कभी नहीं दिखी? हाँ, अभी तो नहीं दिखी। इन 6 दिनों में हमें तो सारी सुविधाएं हैं, सब सुविधाओं से। आप है कहाँ से? मैं कोटा।
कोटा से हैं? हाँ, कोटा से। तो कोटा वाले को गांव की हालत क्या पता? नहीं तो मैं भी सुल्तानपुर रहती हूँ, मेरा भी कोटा ग्रामीण क्षेत्र सुल्तानपुर से टच में हूँ और कोटा रूरल से भी टच में हूँ। सब सुविधाएं हैं, सब हैं। मैं भी रह रही हूँ, कोई बिजली नहीं जाती। थोड़ा बहुत फेस चेंज करना होता होगा तो छोटी मोटी 1-2 मिनट का फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी का क्या आलम है आपके? बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए भी सरकार प्रयत्न कर रही है धीरे धीरे। अभी सब वैकेंसी शब्द बड़ा अच्छा है, प्रयत्न कर रही है। निकाल रहे हैं सब। हम स्टेट ही नहीं कर सकते, सेंट्रल की भी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सर, सुबह से हम लोग सारे के सारे ही यूथ कांग्रेस, अनुसारी सेवा दल, महिला कांग्रेस साथ में चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जो यात्रा स्टार्ट की है सर, आप देख सकते हो कि इतनी भीड़ तो हमने बचपन में मेले में भी नहीं देखी। ना तो कोई चुनाव चल रहा है ना कुछ है, चुनाव अभी 2024 को चुनाव है, लेकिन फिर भी, अरे एक मिनट, फिर भी 2024 के बाद चुनाव नहीं है, फिर भी इतना हुजूम लोगों का, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सारा प्रशासन, सब पुलिस वालों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि अच्छी व्यवस्था हो रही है। और बूंदी जिले के अंदर यूथ कांग्रेस ने जो परचम ले रहा है कि केशोराय पाटन से लेके, और हम आज रात को बाजरली में जो हमारे राहुल गांधी जी विश्राम करेंगे, हम वहां तक पैदल उनके साथ चलेंगे। ठीक है, बस यहीं तक पैदल जाना है? यहाँ तक पैदल चलना है। आज साथ देना तो कन्याकुमारी से देते कश्मीर तक? कश्मीर तक हम साथ चलेंगे सर। हम प्रदेश में राजस्थान के साथ चलेंगे, राजस्थान राजस्थान प्रदेश आप पूरे साथ चलेंगे हम सर वहाँ पे। बाकी नहीं? बाकी सर हम कोशिश करेंगे, अगर हम कांग्रेस को यूथ कांग्रेस नहीं संभाल रखा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि सर एक जो हमारे सीनियर नेता है अखिल भारतीय कांग्रेस में, वो यूथ कांग्रेस वाले को गाइड करते हैं सर, क्योंकि भाग दौड़ और ये सब यूथ कांग्रेस ही करती है। और जो हमारे बड़े नेता हैं वो में अनुभव है उनके पास, तो वो एक्सपीरियंस का फायदा हमें मिलता है और हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा होगा? भारत जोड़ो यात्रा से फायदा ये होगा कि जो संसद के अंदर हमारे नेताओं को बोला नहीं जा सकता, तो हमारे राहुल गांधी जी ने ये सोचा कि हम ऐसी यात्रा निकालते हैं जहां पर किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, सबसे हम मिल सके, उनकी बातों को हम सुन सके। जैसे कि राहुल गांधी जी नुक्कड़ में जो सभा करते हैं उसमें वो बोलते हैं कि दिन भर में जो बात मैं सुनता हूँ, जो बातें मैं लोगों से सुनता हूँ, और वो लोगों की बातें मैं 15 मिनट के अंदर बोल देता हूँ। और सर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि 2024 में अगर राहुल गांधी नहीं आएंगे, जो ये जनता चल रही है, ये युवा चल रहे हैं, ये किसान चल रहे हैं, ये मजदूर हमारे साथ जो चल रहे हैं, ये सब सत्ता के अंदर आएंगे और इनके जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और ये सारी चीजें हमारे कम होगी सर। यहाँ आपको लगता है कि आप बीजेपी से टक्कर ले पाएंगे? बीजेपी से टक्कर सर, बीजेपी के पास सिर्फ एक टारगेट है हिंदू मुस्लिम का। बीजेपी के पास, अरे चुप, बीजेपी के पास सिर्फ एक फंडा है हिंदू मुस्लिम का। हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, वो बच्चे से भी मिलते हैं, छोटे से भी मिलते हैं। मोदी जी ने जो 15 लाख का वादा किया नोटबंदी की, कोरोना में, आप देख सकते हो हमारे राहुल गांधी जी ने फंडा तो काम आ गया ना गुजरात में। सर मैं आपको एक चीज बताऊं कि गुजरात मोदी जी का गढ़ है क्या? अगर वहां पर भी उन्होंने सारे नेता उतार दिए, सारी चीजें उतार दी। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से होकर निकलती तो शायद हमें इसका बेनिफिट मिलता इस चीज का, लेकिन गुजरात से यात्रा निकली। हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, इसलिए हमें बहुत गर्व है। और हमारे भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ इतना सा मकसद है, हम कोई चुनाव के लिए नहीं। इसका कितना दुख है कि कांग्रेस की सीट गुजरात में कम हो गई है? सर दुख तो कुछ भी नहीं, हम तो पिछली बार भी चुनाव हार गए थे। फकीरों को क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी पहले से फकीर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या मानते फकीर है? कांग्रेस फकीर है? नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते कि फकीर। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी गरीब है तो उसको गरीब बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम इस वक्त से गुजर चुके हैं, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने हिमाचल में हमारी सीट निकाली है, और दिल्ली के अंदर आप जानते हो आम आदमी पार्टी ने जो इसकी दशा बिगाड़ी बीजेपी की वहाँ पे, तो कांग्रेस का भी अब टक्कर है। और 2024 में आप देखना लोकसभा चुनाव में हम अच्छी बहुमत से आएंगे वहाँ पर।